morning, children. Come to the chapter number 6, 8, page number 49. Feet and claws of birds. Feet यानी पैर and claws यानी पंजे of birds यानी कि पक्षियों के. आज हम birds के feet and claws के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले हमने बर्ड्स की बीक्स के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कि उनके पैर और उनके जो पंजे हैं पैरों के वो कैसे होते हैं. Birds use their feet and claws to walk, hop, sit on the branches of trees and to catch and hold their food. Birds जो है अपने feet यानी पैरों को और पंजों को किस किस में यूज़ करते हैं. वॉक यानी चलने में, हॉप यानी उछलने में, सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री यानी पेड़ों की ब्रांच पे बैठने में, एंड कैच एंड होल्ड देयर फूड और अपने फूड को पकड़ने में और शिकार करने में अपने पंजों का यूज़ करते हैं. बर्ड्स जो है अपने पैरों का और अपने पंजों का यूज़ चलने में, उचकने में, पेड़ों पर बैठने में और अपना शिकार करने में और उसको खाने में उसका यूज़ करते हैं अपने पैरों का. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट क्लॉज एंड फीट. अलग अलग तरह के बर्ड्स के अलग अलग तरह के क्लॉज और फीट्स होते हैं. क्लॉज यानी पंजे, फीट यानी पैर. मतलब अलग अलग पक्षियों के पंजे और जो पैर होते हैं उनकी बनावट अलग अलग होती है, क्योंकि ये भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं या कैसा जो वो हैबिटेट में रहते हैं. इस चीज़ के अकॉर्डिंग ही उनके पैरों की और उनके पंजों की बनावट होती है. जैसे उनकी बीक की बनावट होती है ना, कैसा फूड वो खाते हैं उस अकॉर्डिंग, ऐसे ही उनके पंजों की भी बनावट इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कैसा फूड खाते हैं और कैसी जगह पे वो रहते हैं. फर्स्ट, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स मतलब दूसरे पक्षियों को मारकर खाने वाले या मरे हुए जानवरों को खाने वाले. लाइक वल्चर एंड हॉक्स हैव शार्प क्लॉज विद नेल्स कॉल्ड टैलून्स टू किल देयर प्रे एंड टीयर फ्लैश. वल्चर यानी गिद्ध, हॉक यानी बाज. वल्चर और हॉक जो होता है वो क्या करते हैं कि उनके जो है पैर जो होते हैं, उनके जो पंजे हैं वो उन पंजों के जो नाखून होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं. इसलिए इनके जो पंजे होते हैं उनको टलून्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? टलून्स बोला जाता है. और ये इनके टलून्स का यूज़ करते हैं शिकार को मारने में है और उसको चीराफाड़ी करने में उसका यूज़ करते हैं. पर्चिंग बर्ड्स. नेक्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स मतलब ऊंचे स्थानों पर बैठने वाले या पेड़ पर बैठने वाले पक्षी. लाइक क्रो एंड स्पैरो हैव स्लेंडर क्लॉज. क्रो यानी कौवा, स्पैरो यानी गौरैया नाम की एक चिड़िया होती है. तो कौवा और जो गौरैया होते हैं उसके जो क्लॉज होते हैं, उसके जो ये खुर होते हैं वो स्लेंडर होते हैं या पतले होते हैं और गोल होते हैं. ठीक है. दे हैव 3 टॉज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. उसके जो ये टॉज होते हैं, ये उंगली जैसे जो होते हैं ना बर्ड्स के पैरों में, ये टॉज होते हैं. ये 3 आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है. ठीक है. दिस हेल्प्स देम टू पर्च ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री स्ट्रांगली एंड फर्मली. ये क्या करते हैं, इन टॉज की हेल्प से वो आसानी से पेड़ पे बैठ जाते हैं और उसको मजबूती से पकड़ के रखते हैं. इसलिए जो है इनके जो 3 टॉज है वो आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है, ताकि वो आसानी से 3 तो आगे की तरफ ऐसे घुमा के पकड़ते हैं और एक से पीछे की तरफ से ऐसे उसको आसानी से पकड़ लेते हैं और आराम से पेड़ पर बैठे रहते हैं. नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग मतलब खुरेदने वाले, जो जगह को खुरेद के देखते हैं ना, ऐसे बर्ड्स. जैसे कि हैंस एंड पिकॉक हैव शार्प क्लॉज एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. हैंस यानी मुर्गी, पिकॉक यानी मोर. मुर्गी और मोर के जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और बहुत ही उनके जो पैर होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं. 3 टॉज इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक हेल्प देम टू स्क्रैच द ग्राउंड टू लुक फॉर इंसेक्ट एंड ग्रेस. उनके भी 3 टॉज, ये देखो 3 टॉज आगे की तरफ है और एक टॉज ऐसे पीछे की तरफ है, ताकि इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, ग्राउंड को कुरेद के देखते हैं और उसमें से छोटे छोटे कीड़े या अनाज के दाने जो भी उन्हें मिलते हैं वो उनको खाने में यूज़ करते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा कि मुर्गी थोड़ी थोड़ी देर चलती है और फिर रुक के वो अपने पैरों से ज़मीन को कुरेदती है. वो इसीलिए कुरेदती है ताकि उसको जो भी कुरेदने पे ज़मीन में से जो कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी अगर उसको ऐसा मिलता है खाने जैसा तो उसको खा लेती है. नेक्स्ट, क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंबिंग बर्ड्स मतलब चढ़ने वाले या पेड़ पर चढ़ने वाले पक्षी.
जैसे कि पैरट्स एंड वुड पेकर्स हैव 2 toes पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड 2 toes पॉइंटिंग बैकवर्ड। पैरट्स और वो वुड पेकर्स यानी कठफोड़ा, पैरट यानी तोता और वुड पेकर यानी कठफोड़वा। पैरट और वुड पेकर के जो है 2 टोस, ये देखो 2 टोस आगे की तरफ है और 2 टोस पीछे की तरफ है, ठीक है। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ होते हैं। दिस हेल्प्स देम टू क्लाइंब अप एंड होल्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इन टॉस की हेल्प से वो आसानी से पेड़ पर चढ़ भी सकते हैं और पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं उनको आसानी से पकड़ के वो उस पर बैठ भी सकते हैं। इसलिए जो इनके टॉस हैं इस तरह से होते हैं कि 2 आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं। स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट। तैरने वाली पक्षी जैसे कि डक्स यानी बतख, गीज यानी कालहंस, उनके जो फीट होते हैं, फीट यानी पैर, वो वेब्ड होते हैं यानी कि जालीदार होते हैं। बतख और गीज के जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं। दे हैव वेब्स ऑफ स्किन बिटवीन ईच ऑफ टॉस। उनके जो पैरों की जो ये उंगलियां होती है टॉस, इनके बीच में स्किन होती है जालीदार, ये लगी हुई जालीदार स्किन। इस तरह से उनके पैरों की उंगलियों के बीच में स्किन, जालीदार स्किन लगी होती है। दिस स्किन हेल्प्स देम टू पुश बैक वाटर व्हाइल स्विमिंग। ये स्किन उनको स्विमिंग करते वक्त हेल्प करती है या तैरने में हेल्प करती है। देयर फ्लैट फीट हेल्प देम ऑन वॉक ऑन लैंड। उनके जो चपटे पैर होते हैं वो उनको चलने में हेल्प करते हैं लैंड पर या ज़मीन पर। वो पानी में भी तैरते हैं और ज़मीन पर भी चलते हैं, तो उनके जो ये ऐसे चपटे पैर होते हैं ना वो उनको ज़मीन में चलने पर हेल्प करते हैं। वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स मतलब जो दलदल में पक्षी रहते हैं वो। लाइक हीरोन्स एंड फ्लेमिंगोस हैव थिन एंड लॉन्ग लेग्स। हीरोन्स यानी बगला और फ्लेमिंगोस यानी फ्लेमिंगो। हीरोन्स, बगला और फ्लेमिंगोस नाम के जो बर्ड्स होते हैं उनके जो पैर होते हैं बहुत ही थिन यानी कि बहुत ही पतले और लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये देखो कितने पतले और कितने लंबे पैर है इसके, है ना। दे हैव वाइडली स्प्रेड टॉस टू प्रिवेंट देयर फीट फ्रॉम सिंकिंग इन द वेट मड। उनके भी जो टॉज होते हैं वो बहुत स्प्रेड चौड़े होते हैं इसी तरह से, जिससे क्या होता है वो जो गीली मिट्टी में या दलदल में चलते हैं जिससे उनके पैर अंदर धंसते नहीं है। जैसे इनके होते हैं ना वेब्ड फीट, इसी तरह से इनके भी बहुत चौड़े पैर होते हैं जिससे ये जो है आसानी से दलदल में नहीं फंसते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि उनके कितने टाइप के फीदर्स होते हैं, कैसी उनकी बीक्स होती है और किस तरह के उनके टोज होते हैं। अब जब भी नेक्स्ट आप किसी बर्ड को देखो तो आप ध्यान से देखना कि उसकी बीक कैसी है, उसके क्लॉज कैसे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं।